जी अपनी स्पेशल रिपोर्ट आज की। हाँ जी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनाब आज ये रिपोर्ट लिखी है और इसका नाम एक दफ़ा से फिर हम आपको इसकी हेडलाइन बता दें। हर्मीज बैग एंड मिलियंस इन कैश, द फॉल ऑफ मलेशियाज नजीब रज़ाक। नजीब रज़ाक साहब जो कि वैसे बड़ी देखने में भोली भाली सी और बुजुर्ग सी शख्सियत लगते थे, उनके आज खच्चे चिट्टे खोले हैं जी इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में। वो कहते हैं जी कि फॉर्मर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जो थे नजीब रज़ाक, जिनकी इस वक्त उम्र जो है वो 69 ईयर्स है, वो आज वो पेशियाँ उनकी चल रही हैं ना, वैसे तो वो जेल में रहते हैं लेकिन उनकी पेशियाँ चल रही हैं। तो वो कहते हैं जी वो एक अपनी व्हीकल में आए थे कोर्ट रूम के अंदर, वहाँ पे जो हैं बहुत सारे प्रिजन गार्ड्स थे, पुलिस अफसर्स थे, कुछ जो थे उनके पास तो आर्म्स भी थे। इनको 5th फ्लोर जो है कोर्ट रूम का उसमें लेकर आए फॉर सेकंड ट्रायल ऑन करप्शन चार्जेस। इनके ऊपर 4 केसेस हैं, तो सेकंड ट्रायल जो है वो अभी शुरू हुआ है लेकिन रह ये जेल में रहे हैं। वो कहते हैं जी वंस ये नजीब साहब जो हैं बड़े पैम्पर्ड थे ये, और ये ही हिमसेल्फ वाज, खुद प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मलेशिया के जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे अब्दुल रज़ाक हुसैन, उनके बेटे थे। तो बड़ी इन्होंने पैम्पर्ड लाइफ गुजारी थी और इनको समझा जाता था कि जी ये बिल्कुल ही अनटचेबल हैं और ये वेरी पावरफुल मैन और बड़े लोगों के साथ ये करीब थे। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रंप की तरह के लोग थे, और ट्रंप साहब जब आए भी थे तो उन्होंने भी कहा था कि ये मेरा बड़ा फेवरेट प्राइम मिनिस्टर है नजीब जो है। और वो जी कहते हैं जी कि अब ये फेवरेट आदमी जो है 12 ईयर सेंटेंस जो है इसको सुनाई गई है और इसको जेल हुई है इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ गवर्नमेंट फंड्स का जो इन्होंने फ्रॉड किया है उसके लिए। वो कहते हैं जी वैसे भी इनका जो बिहेवियर था वो बड़ा ही बैड था। इनका जो पर्सनल मंत्रा था वो हमेशा कहते थे कैश इज द किंग, कैश इज द किंग। तो लोग जो थे उनकी बड़ी खिसकती थी, इससे हटती थी बल्कि। तो वो कहते हैं जी कि ये एक फंड वहाँ पे बनाया हुआ था मलेशिया के अंदर, जिसका के नाम था दिस मलेशियन फर्स्ट मलेशियन डेवलपमेंट बरहेड, जिसको के कहते हैं 1MDB। उसके अंदर तो वहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये ना सिर्फ ये कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेते थे बल्कि अपने इलेक्शन कैंपेन को फंड करने के लिए भी लेते थे। इनकी जो वाइफ हैं रोज़मा मंसूर, 70 ईयर्स उनकी एज है, 1 साल इनसे बड़ी हैं। वो कहते हैं जी वो तो नोटोरियस थी मलेशिया के अंदर, एक्सट्रीमली एक्स्ट्रावेगेंट ये ज्वेलरी पहनती होती थी। और हर्मीज बैग, ये जो हेडलाइन है ना, हर्मीज बैग एंड मिलियंस इन कैश, तो हर्मीज बैग्स जो है इनकी वाइफ को जो है वो शो करता है और मिलियंस इन कैश जो है वो नजीब साहब। तो कहते हैं जी हर्मीज बैग्स इनके पास होते थे। तो इनको भी अब 10 ईयर की जो है जेल सेंटेंस दी गई है, क्योंकि दोनों को मिली है। और वो कहते हैं जी कि ये ब्राइब्स लेने का इनके ऊपर एलिजिडली इनके ऊपर वो है एलिगेशंस हैं। और इसके अलावा कोर्ट ने इनको 216 मिलियन US डॉलर के फाइन्स भी किए हैं। वो कहते हैं जी लोग जिस वक्त यहाँ पे आए कोर्ट में तो उनको यकीन नहीं था कि ये इतने पावरफुल आदमी को सजा देंगे, लेकिन हैट्स ऑफ टू देम कि इनको दिया गया। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इसके मलेशिया के महातीर मोहम्मद, वो कहते हैं जी हम हैरान हो रहे थे कि कोर्ट जो है वो तो शिवर कर जाएगी, वो डर जाएगी, इनके रोब और दबदबे और इनकी उसकी वजह से वो डरी नहीं है और उन्होंने जो है इनको सजा दी है, विच इज़ अ बिग थिंग। वो कहते हैं जी ये जो कपल था ये फेमस था ये हर किस्म के गलत काम करने के लिए, और ये बहुत अरसे से हुकूमत मलेशिया के ऊपर कर रहे थे। पहले वालिद करते थे, फिर बेटा साहब करना शुरू हो गए। तो फाइनली लोगों को पता चला कि ये कितना करप्ट आदमी है। तो 2018 में उन्होंने इनको निकाला और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद जो थे उनकी जो कोएलिशन गवर्नमेंट में वो जो बनाई हुई थी उन्होंने, उसने फिर इनको डिफीट किया और ये फाइनली जो है पावर में से निकले। वो कहते हैं जी इनके खिलाफ 2018 में जाने के बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो फिर शुरू की गई और सारी इनके ऊपर प्रोब बिठाई गई। और प्रोब जब बिठाई तो उस पर जो महातीर मोहम्मद की जो कोलिशन गवर्नमेंट आई उसने कहा कि ये सारा फाइंड आउट करो कि ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं ये कहाँ पे गए हैं और ये कैसे इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो उसमें फिर ये पता चला जी कि सिर्फ ये इलेक्शन कैंपेन्स पे ही नहीं, ये गवर्नमेंट का और लोगों का पैसा बल्कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी किया जा रहा था, जिसमें कि इनकी बेगम साहिबा जो हैं इंग्लैंड में और यूरोप में जाके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो शॉपिंग करती फिरती थी। इसके अलावा ये प्रोब शुरू कैसे हुई? ये प्रोब शुरू इस तरह से हुई, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, और हमने इसको कैसे फॉलो करना शुरू किया जब इनकी कन्विक्शन हुई तो कि US जस्टिस डिपार्टमेंट जो था
वो 2016 से ही इन्वेस्टिगेट कर रहा था इनकी सारी ये जो इल बिगॉटन मनी है और ये जो इनके बड़े याराने थे ट्रंप साहब के साथ कि क्यों ये इतने क्लोज हैं। क्योंकि एक पॉइंट पे इन्होंने ट्रंप साहब से कहा था कि ये जिस मुसीबत में मुझे लग रहा है, मैं दलदल में जा रहा हूं, आप मुझे निकालें क्योंकि आप बड़े पावरफुल दुनिया के आदमी हैं। तो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई कि भाई यूएस प्रेसिडेंट के साथ इतना याराना क्यों है और ये कर क्या रहा है ये बंदा, इसका इतना एक्स्ट्रावेगेंट और इसकी बीवी का एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल कैसा है। तो उन्होंने पता लगाया जी कि 731 मिलियन यूएस डॉलर्स उस वक्त तक, जब न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है जब तक यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा था उस वक्त तक, उसके बाद तो फिर पता नहीं और कितने मिलियंस आए, उस वक्त तक 731 मिलियन यूएस डॉलर्स जो हैं ये अपने फॉरेन अकाउंट्स में बाहर ट्रांसफर कर चुके थे। और वहां पे उन्होंने किया था जिसके के, और ये सारे का सारा पैसा वही 1MDB वो जो है मलेशियन डेवलपमेंट बरहेड जो है, उससे ये सारा पैसा जो है जो कि लोगों के जो है वो वेलफेयर के लिए रखा हुआ था, उसमें से ये ले लेके जो है वो यूज कर रहे थे। अच्छा, अब जो इनका इमेज है वो कहते हैं जी वैसे तो बूढ़े से हैं ये, बड़े वो शक्ल से भी स्वीट से लगते हैं, तो लोगों को वैसे बड़ा प्यार आता था इनके ऊपर कि देखो जी कितनी जो है वो है मोमना किस्म की इनकी शक्ल है, तो बड़ा लोगों को प्यार आता था। लेकिन करतूत आम लोगों को पता नहीं थे कि ये बीच बीच में से कैसे इनकी बेगम ने फंसा दिया। हाँ, वो कहते हैं जी इनकी बेगम, न्यूयॉर्क टाइम्स का ये सेंटेंस है इनकी बेगम के लिए, वो कहते हैं जी कि इनकी बेगम जो रोजमा है, शी इज परसीव्ड द मॉडर्न लेडी मैकबेथ, कि हर गलत काम करने के लिए अपने हस्बैंड को और गवर्नमेंट के फंड स्टील करने के लिए, अपनी शॉपिंग स्प्रीज के लिए जो इसको इंस्टिगेट और पुश कर रही थी। और अगर जिन लोगों ने मैकबेथ जो है वो शेक्सपियर की एक है प्ले है बड़ा फेमस, जो उसकी जो ग्रेट ट्रेजेडीज हैं ओथेलो वगैरह, उनमें से एक मैकबेथ भी है। तो मैकबेथ के अंदर अगर आपको पता है कि किस तरह किंग मैकबेथ को उसकी वाइफ जो है वो इंस्टिगेट करती थी, इन्फ्लुएंस करती थी गलत काम कर, मर्डर्स करने के लिए, तो इसको भी यानी इतना इसको क्रूअल उन्होंने कहा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि लेडी मैकबेथ का इसको नाम दिया। अच्छा, वो कहते हैं जी जिस वक्त अब इनको सजाएं हुई हैं और रेड्स पड़ी हैं इनके घर के ऊपर, तो इनके पास से जनाब ये जो इसकी बेगम साहिबा है 27.3 मिलियन यूएस डॉलर का पिंक डायमंड का एक पेंडेंट मिला है। यानी और तो चीजें आप छोड़ ही दें, जो फर्नीचर था मिलियंस ऑफ डॉलर्स का और गाड़ियां और ये वो, एक पेंडेंट जो है 27.3 मिलियन डॉलर्स का पिंक डायमंड्स का है। इसके अलावा उनको 273 मिलियन डॉलर्स इन कैश इनके घर से मिले थे। बेतहाशा लग्जरी गुड्स थे। 567 दुनिया के जो टॉप ब्रांड्स हैं उनके हैंडबैग्स थे, 567। हर्मीज, शनैल, वैलेंटिनो, ये सारे जो हैं, लुई विटॉन, इनके जी 500, यानी कि वो तो मार्कोस की बीवी जैसी थी। हाँ, वैसी हो गई ये भी है ना, वैसी होगी। 423 वॉचेस, मोस्ट एक्सपेंसिव, और हर वॉच की कीमत वो कहते हैं एटलीस्ट $1 लाख से ऊपर थी, यानी 5-6 लाख डॉलर की भी वॉचें थी। 423 इस तरह की वॉचें, ठीक है जी। 14 टियारास, वो जो पहनते हैं ना जब आप वो मिस वर्ल्ड बनते हैं तो वो पहनते हैं, वो टियारा जो है 14 टियारास थे डायमंड्स के भरे हुए, वो सारे जी इनके पास निकले। तो अब वो कहते हैं जी तो ये सारी जब चीजें निकली तो पहले तो कोर्ट ने कहा इनको 4 काउंट्स ऑफ करप्शन के ऊपर जो है वो किया जाएगा चार्ज। अब कोर्ट कह रही है 7 काउंट्स ऑफ करप्शन पे इनको चार्ज किया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वो चीजें निकल रही हैं और जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं, इनकी 10 साल से और बढ़ सकती है। इनकी 12 साल है, बेगम की 10 साल है। हाँ, तो वो कहते हैं जी कि वो रिवाइज हो सकती है, तो वो उसके वो कहते हैं जी कि इस वक्त गवर्नमेंट ने कहा है कि इनके ऊपर जो क्रिमिनल ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं बिकॉज ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, abuse of power that he used illegally and transfers of 9.8 million US dollars to different accounts। जो एक तो अकाउंट पकड़ा गया और कुछ कैश पकड़ा गया, वो तो पकड़ा ही गया। ये जो अकाउंट है ये इसका भी पैसा शायद किसी बार स्विस बैंक में होगा, तो ये अभी तक वो उनको नहीं मिल सका। तो वो कहते हैं जी कि ये इनको लोअर कोर्ट जो थी पहले उसने इनको सजा दी थी, और अब जो मलेशिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि क्योंकि उन्होंने अपील की थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया हम उसके ऊपर खड़े हुए हैं और आपको ये जो है वो करना ही पड़ेगा। और इनको जो है इनको आज की भी वो कहते हैं जो हियरिंग हुई है उसके बाद इनको कहा जी जेल लेके जाओ इनको भी और इनकी बेगम को भी। तो जनाब ये बड़े काम खाली पाकिस्तान नहीं होंगे, नहीं, मगर ये कि जरा बैग्स देखें 567 हैंडबैग्स। वो डरे नहीं, वो
एंड 423 वॉचेस, माय गॉड माजिद भाई, इतनी वॉचा, आवाम का, लोगों का पैसा है, लोगों का पैसा है सारा, वही तो है ना, उसी का तो है ना, वही तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो है ये किस में, ये उनका वो जो है, वो जो फंड है वहाँ पे डेवलपमेंट फंड, उसका वालिद साहब को देखा होगा, पावरफुल, ही वाज अ वेरी पावरफुल मैन, तो वो उनको देख के वो वही नक्श कदम पे चलते हुए, लेकिन इतनी करप्शन, इतना पैसा गवर्नमेंट का खाया माजिद भाई, उसका गरीब लोगों का, तब ये इस जगह पे पहुंच के फिर वो करप्शन नहीं कहते ना उसको। हाँ, अच्छा, उनका अच्छा, हक है, वो उनका हक है। ओ अच्छा, गरीब लोग मरते रहे बेशक, कोई बात नहीं है, मसला नहीं है, उनका ये इनका हक है, या इनका हक है ये, एंड दे हैव द राइट टू डू दैट। हाँ।